Good morning, students. BSc Part 3rd, Paper 2nd, Quantum Mechanics. Today we are going to start Unit 3rd and we will discuss today Operators in Quantum Mechanics. आज हम Unit 3rd स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम आज क्वांटम यांत्रिकी में संकारक पढ़ेंगे. ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स. पिछले यूनिट में हमने श्रोडिंगर समीकरण को डिटेल में पढ़ा था और काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण को इस प्रकार लिखा था: -h×2/2m डेल्टा 2 psi RT प्लस V RT psi RT इज इक्वल टू IH क्रॉस डेल psi RT बाय डेल T. इसे सॉल्व करने पर हमने देखा था कि ऊर्जा E संकारक IH क्रॉस डेल बाय डेल T के तुल्य है और संवेग P माइनस IH क्रॉस डेल्टा के तुल्य है. इसका यह अर्थ हुआ कि ऊर्जा E के करेस्पॉन्डिंग जो संकारक है वो IH क्रॉस डेल बाय डेल T होता है और संवेग P के करेस्पॉन्डिंग जो संकारक है वह माइनस IH क्रॉस डेल्टा होता है. आज हम इसी संकारक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ऑपरेटर अर्थात संकारक. An operator is a mathematical operation on the function which in general results in another function. संकारक एक ऐसी गणितीय संक्रिया है जिसे किसी एक फलन पर किए जाने पर व्यापक रूप में एक दूसरा फलन प्राप्त होता है. इसे हम लिख सकते हैं A psi इज इक्वल टू phi. संकारक को लिखने के लिए हम संकारक के ऊपर हैट का चिन्ह बनाते हैं. यहाँ A एक संकारक है और psi और phi फंक्शंस हैं. psi पर A की संक्रिया करने पर हमें एक दूसरा फंक्शन phi प्राप्त होता है. उदाहरण के लिए यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ फंक्शन psi इज इक्वल टू AEIKX प्लस BE माइनस IKX है और संकारक A को हमने डेल बाय डेल एक्स लिख दिया. अब A संकारक psi x इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स AEIKX प्लस BE माइनस IKX. इसे सॉल्व करने पर रिजल्ट आया IKA E IKX माइनस IKB E माइनस IKX इज इक्वल टू IK AE IKX माइनस BE माइनस IKX. ये एक दूसरा फंक्शन आया जिसे हमने phi x लिख दिया. यहाँ हमने देखा कि psi पर A की संक्रिया करने पर हमें एक दूसरा फंक्शन phi प्राप्त होता है. ये एक्सप्रेशन व्यापक रूप में लिखा गया है. यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा ही ऐसा हो. यह संभव है कि किसी भी वेव फंक्शन पर किसी संकारक की संक्रिया करने से हमें वही वेव फंक्शन वापस प्राप्त हो. लीनियर ऑपरेटर अर्थात रैखिक संकारक. An operator A is called a linear operator if it satisfies the following two conditions. एक संकारक रैखिक संकारक कहलाता है अगर वह नीचे लिखी हुई दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है. The first condition is A संकारक psi1 plus psi2 is equal to A psi1 plus A psi2. The action of a linear operator operating on the superposition of two functions is equivalent to the sum of the action of the operator on the individual functions. दो फलनों के योग पर किसी संकारक से संक्रिया करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वही परिणाम प्रत्येक फलन पर उसी संकारक से अलग अलग संक्रिया कर प्राप्त फलनों के योग से आना चाहिए. दूसरी कंडीशन है A संकारक A psi1 इज इक्वल टू स्मॉल a संकारक psi1. द एक्शन ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अ फंक्शन विच इज A psi1 इज इक्विवेलेंट टू द कांस्टेंट टाइम्स द एक्शन ऑफ द ऑपरेटर ऑन द इंडिविजुअल फंक्शन. किसी फलन के नियतांक गुणक अर्थात A psi1
पर संकारक से संक्रिया करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वही परिणाम फलन पर संकारक से संक्रिया कर प्राप्त मान को उसी नियतांक से गुणा करने पर प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार हमने देखा कि कोई संकारक रैखिक संकारक होता है अगर वो ऊपर लिखी हुई दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अगर इन दोनों कंडीशंस को हम मिलाकर एक सिंगल कंडीशन में डिस्क्राइब करें, combining 2 and 3 we can write, if for an operator A we have A psi 1 is equal to phi 1 and A psi 2 is equal to phi 2, then the operator A is called a linear operator if it satisfies the following condition. अगर किसी संकारक A के लिए A psi 1 इज इक्वल टू phi 1 होता है और A psi 2 इज इक्वल टू phi 2 होता है, तब संकारक A एक रैखिक संकारक होगा यदि वो इस कंडीशन को फॉलो करता है। A C1 psi 1 प्लस C2 psi 2 इज इक्वल टू A C1 psi 1 प्लस A C2 psi 2। यहाँ फिर हमने कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लिया, इज इक्वल टू C1 A psi 1 प्लस C2 A psi 2 इज इक्वल टू C1 phi 1 प्लस C2 phi 2। यह हम देख सकते हैं कि ऊपर लिखी हुई दोनों कंडीशंस यहाँ पर एक साथ सेटिस्फाई हो रही हैं। यहाँ C1 और C2 कॉन्स्टेंट्स हैं। नाउ वी विल सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स। रैखिक संकारक की विशेषताएं। एडिटिव लीनियर ऑपरेटर्स, योगात्मक संकारक या योज्य संकारक। यदि A और B दो लीनियर ऑपरेटर्स हैं तो उनके योग से बनने वाले संकारक को योगात्मक संकारक बोलते हैं या एडिटिव लीनियर ऑपरेटर्स बोलते हैं। एडिटिव लीनियर ऑपरेटर्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, if A and B are two linear operators, then their sum A plus B is also a linear operator. यदि A और B दो रैखिक संकारक हैं तब इनका योग A plus B भी एक नया रैखिक संकारक होता है, अर्थात A plus B psi is equal to A psi plus B psi होता है। इसी प्रकार A minus B भी एक नया रैखिक संकारक होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अर्थात योग क्रम विनिमय नियम। दो रैखिक संकारकों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात A प्लस बी साई इज इक्वल टू बी प्लस ए साई होता है। इसे हम यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं। मान लीजिए A साई इज इक्वल टू phi 1 होता है और B साई इज इक्वल टू phi 2 होता है, तब A प्लस बी साई को हम A साई प्लस बी साई लिख सकते हैं। A साई इज इक्वल टू phi 1 हो गया और B साई इज इक्वल टू phi 2 हो गया और रिजल्ट आया phi 1 प्लस phi 2। phi 1 और phi 2 दोनों फंक्शंस हैं तो हम इसको आगे pीछे लिख सकते हैं। तो हमने phi 1 प्लस phi 2 को लिख दिया phi 2 प्लस phi 1। सो phi 2 इज इक्वल टू B साई एंड phi 1 इज इक्वल टू A साई। इस प्रकार रिजल्ट आया B प्लस A साई। Hence we have proved that A plus B psi is equal to B plus A psi. लीनियर ऑपरेटर्स की थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अर्थात योग सहचर्य नियम। रैखिक संकारकों का योग सहचर्य नियम का पालन करता है, अर्थात A प्लस B ब्रैकेट में प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। इसका यह अर्थ होता है कि अगर A, B, C तीन ऑपरेटर्स हैं तो उसमें अगर हम A और B का योग लेकर फिर उसको C से प्लस करें तो वही रिजल्ट हमें मिलता है जो अगर हम B और C को प्लस करके फिर A से प्लस करें। रैखिक संकारकों में सेकेंड पॉइंट है मल्टीप्लिकेटिव लीनियर ऑपरेटर्स, अर्थात गुणनात्मक संकारक। When two or more linear operators act one after the other on a function,
then it is equivalent to a multiplicative linear operator. जब किसी फलन पर दो या दो से अधिक संकारकों की निरंतर संक्रिया की जाए तब इसे गुणनात्मक संकारक कहते हैं। यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी है, द मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स डू नॉट ओबे द कम्यूटेशन लॉ। मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स अर्थात गुणनात्मक संकारक व्यापक रूप में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते, अर्थात ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मान लीजिए कि ए और बी दो लीनियर ऑपरेटर्स हैं, तब इनसे प्राप्त होने वाले दो गुणनात्मक संकारक इस प्रकार होंगे, एक C विच इज इक्वल टू ए बी और दूसरा D विच इज इक्वल टू बी ए। लेट A psi इज इक्वल टू phi 1 एंड B psi इज इक्वल टू phi 2। तब C psi हो जाता है A B psi इज इक्वल टू A और ब्रैकेट में B psi। B psi का मान ऊपर से phi 2 लिखने पर रिजल्ट आया A phi 2, अर्थात C psi का मान आ गया A phi 2। इसी प्रकार D psi का मान निकालते हैं तो D psi इज इक्वल टू B A psi। यहाँ B भार है, A psi को हमने ब्रैकेट में ले लिया। A psi का मान ऊपर से phi 1 आया तो D psi का मान हो जाता है B phi 1। इस प्रकार हमने देखा कि A B psi का मान आया A phi 2 और B A psi का मान आया B phi 1, जो कि बराबर हो ये आवश्यक नहीं है, इसलिए हम इन जनरल लिख सकते हैं ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। सेकेंड पॉइंट है, इफ एन ऑपरेटर अपीयर्स एज अ प्रोडक्ट सच एज सी इज इक्वल टू ए इंटू ए देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सी इज इक्वल टू ए क्यूब। अर्थात यदि एक ही संकारक को कई बार गुणनात्मक संकारक के रूप में प्रयोग में लाया जाए तो इसे हम घात या पावर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे c इज इक्वल टू ए है, इसे हम a क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी प्रकार एक्सपोनेंशियल a को भी लिखा जा सकता है 1 प्लस a स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। थर्ड पॉइंट है, एन ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन द फंक्शन इन फ्रंट ऑफ द ऑपरेटर, इट डज नॉट ऑपरेट ऑन द फंक्शन ऑन द बैक साइड ऑफ द ऑपरेटर। इसका यह अर्थ होता है कि एक संकारक हमेशा अपने दाईं ओर रखे फलन पर ही संक्रिया करता है, अर्थात ऑपरेटर हमेशा अपने राइट साइड में रखे फंक्शन पर ही ऑपरेट करता है। अगर संकारक के बाईं ओर अर्थात लेफ्ट साइड में कोई फलन है तब संकारक उस पर संक्रिया नहीं करता। इसीलिए a psi इज नॉट इक्वल टू psi a होता है, क्योंकि a psi में a psi पर संक्रिया कर रहा है जबकि psi a में a psi पर संक्रिया नहीं कर रहा, क्योंकि फंक्शन psi a के लेफ्ट में है। इसलिए ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझा जा सकता है। मान लीजिए संकारक a px है और फंक्शन psi e टू द पावर i kx है, तो a psi का मान हो गया px e i kx। इसे लिख सकते हैं माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स, क्योंकि px का जो संकारक है वो माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स है। रिजल्ट आया माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स ई टू द पावर आई के एक्स। अब ई टू द पावर आई के एक्स पर ऑपरेट करने पर रिजल्ट आता है h क्रॉस के ई टू द पावर आई के एक्स। अब राइट साइड में जो फंक्शन था psi a, उसका मान आता है e इज इक्वल टू आई के एक्स पी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर आई के एक्स, और पी एक्स की जगह हमने लिख दिया माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स। तो देखकर ही क्लियर है कि पी एक्स ई टू द पावर आई के एक्स इज नॉट इक्वल टू ई टू द पावर आई के एक्स पी एक्स। थर्ड है यूनिट
और आइडेंटिटी ऑपरेटर, इसे इकाई संकारक भी बोलते हैं। A unit operator I is that operator whose action leaves the function unchanged. That is, the action of the unit operator is to multiply the function by unity. अर्थात एक इकाई संकारक I वह संकारक है जिसकी संक्रिया के बाद फंक्शन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात फंक्शन केवल इकाई अर्थात 1 से गुणा हो जाता है। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं I psi is equal to psi. For a linear operator A is equal to AI is equal to A. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं A inverse is equal to A inverse A is equal to I. नेक्स्ट है नल ऑपरेटर, अर्थात शून्य संकारक। A null operator is that operator which gives 0 when operates on a function. So 0 operator psi is equal to 0. हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 A is equal to A operator 0 is equal to 0 operator. अगले लेक्चर में हम संकारक को ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।